एक अच्छे पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार है और बारिश की प्रतीक्षा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यहाँ तक कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी लोगों को हो रहा है। लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मौसम बदलेगा और बरसात होगी। बरसात इस समय थोड़ी-सी फसलों के लिए ज़रूरी है, थोड़ी-सी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ज़रूरी है और इकोसिस्टम को भी बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, आज 9 दिसंबर है। 9, 10 और 11 दिसंबर को भारत भर में मौसम कितना बदलाव लेकर आने वाला है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। इस बार बहुत ही अजीब-सा मौसम दिखाई पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फ कम गिर रही है, उसके बावजूद कई जगहों पर 1 महीने, डेढ़ महीने से सर्दी पड़ रही है और सर्दी आपको बता दें कि सिर्फ़ उत्तर में पंजाब, हरियाणा या दिल्ली या राजस्थान में नहीं, ना ही उत्तर प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर का जो डेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर और साथ में इंदौर, उज्जैन, भोपाल और आसपास के भागों में, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर अन्य पूर्वी क्षेत्रों में, साथ ही महाराष्ट्र में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो आज कल और परसों 9, 10, 11 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं किस तरह का तापमान आज रहा। न्यूनतम तापमान की सूची में सबसे ऊपर है श्रीनगर, जहां पर 0 से 3.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आज यानी 9 दिसंबर को 2025 का ये दिसंबर का 9वां दिन और कड़ाके की सर्दी का समय पीक पर काजीगुंड में 3.6 डिग्री शून्य से नीचे रहा, गुलमर्ग में 2.5, लेकिन भुंतर में 0 से ऊपर रहा तापमान और 2.6। मनाली में तापमान दर्ज किया गया 2.7, जबकि सुंदरनगर में 3.1 डिग्री पारा रहा, बनिहाल में 3.7 और 4.3 मंडी में दर्ज किया गया, पंतनगर में 4.9 और दोस्तों पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 5 डिग्री, अंबिकापुर में 5.3। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का उत्तरी जिला जहां पर लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मुक्तेश्वर कुमाऊं में भी इतना ही तापमान रहा, ऊना में 5.7, नौगांव में 6 डिग्री, 6.1 डिग्री पारा अमृतसर, इंदौर में, चुरू और इम्फाल तथा कोडाईकनाल में 6.3, 6.4 उमरिया में, 6.7 हिसार में, 6.8 बरेली और फुलबनी में, भोपाल में 7.2 जबकि डाल्टनगंज में 7.3। तो ये रही तापमान की स्थिति। तो आपने देखा कि तापमान सामान्य से नीचे कई जगहों पर बने हुए हैं, इसके बावजूद कि पहाड़ों पर बर्फ कम पड़ रही है। आज भी कुछ बादल जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख के ऊपर नजर आने वाले हैं। कल की तरह ही यानी कि यहाँ से लेकर के इस तरह से बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल पहाड़ों पर छिटपुट जगहों पर थोड़ी बहुत गतिविधियां दे सकते हैं, खासतौर पर लेह और गिलगित तथा आसपास के भागों पर। बाकी जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में, पंजाब, इधर हिमाचल और उत्तराखंड के लगभग सभी जगहों पर मौसम शुष्क और साफ रहने वाला है। अगर बादल आएँगे तो थोड़े बहुत बादल शाम के समय पंजाब और जम्मू कश्मीर समेत ये वाला जो रीजन है यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में और सुबह भी थे थोड़े बहुत, और साथ में हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों पर यहाँ पर बादल आ सकते हैं, लेकिन इन बादलों से कुछ बरसात या बदलाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बरेली और पीलीभीत, शाहजहाँपुर समेत बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के भागों में सुबह के समय थोड़ा कोहरा रहा या हल्के-हल्के बादल रहे। अब साफ होने लगा है मौसम और अगला जो डब्ल्यूडी आने वाला है, यानी जो भारत के मौसम को प्रभावित कर सकता है दोस्तों, वो आ सकता है 13 दिसंबर के आसपास। वैसे तो एक के बाद एक डब्ल्यूडी का यहाँ से गुजरने का सिलसिला बना हुआ है, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर ना होकर के भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण भारत के पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बरसात या हिमपात नहीं हो रही है। नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर पंजाब से लेकर के बिहार तक और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ ही मध्य प्रदेश का पूरा रीजन और दोस्तों पूरे राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर, पाली, नागौर, साथ ही उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, इन सभी भागों पर और मध्य प्रदेश में भी उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, शाजापुर, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया समेत जबलपुर, खजुराहो, मैहर, छतरपुर, सभी जगहों पर मौसम में ठंडक बनी हुई है और सारा क्रेडिट जाता है इन उत्तर की हवाओं को, जो उत्तर पश्चिमी दिशा से होकर के इधर आ रही हैं और तमाम राज्यों पर ठंडक लेकर आ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट लगातार बनी हुई है। तो इन्हीं हवाओं के प्रभाव से विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, यानी मुंबई के ऊपर का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली का इस रीजन के ऊपर का हिस्सा और साथ में पूर्वी गुजरात के कुछ भागों पर भी तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम ठंडा बना हुआ है।
लेकिन मौसम साफ भी बना हुआ है, जो इस समय नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत तो बरसात होनी ही चाहिए, चाहे चाहे वो दक्षिण भारत हो या मध्य भारत। दक्षिण में भी केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो एंटायर रीजन, कर्नाटक के तट, कर्नाटक के साउथ इंटीरियर, नॉर्थ इंटीरियर, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर है। साइक्लोन दितवा के प्रभाव से थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हुई थी इन जगहों पर, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव नहीं रहा, और ना ही दक्षिण भारत के अलावा बाकी जगहों पर उसने बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाया, क्योंकि उसका प्रवेश भारत में यानी लैंडफॉल साइक्लोन के रूप में नहीं हुआ था। वो पैरेलल चल रहा था, जो भारत का समुद्री तट है इसके समानांतर इस तरह से चल रहा था, जिसके कारण, और चल ही नहीं रहा था बल्कि ऊपर आगे जाने के बाद उम्मीद थी किस तरह प्रवेश करेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये यहीं से आगे जाने के बाद इस तरह से इसने रिकर्व किया और दक्षिण की तरफ आने लगा, और उसके बाद सर्कुलेशन के रूप में बन करके यहाँ पर डिसॉल्व हो गया। तो अब ये स्थिति है आज 9 दिसंबर को। कल यानी 10 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आज और कल में नहीं है। थोड़ी बहुत गतिविधियां कल भी पहाड़ों पर संभावित रहेंगी, गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में और हिमाचल तथा आसपास के भागों के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है। बाकी शेष कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर। थोड़ी बहुत उम्मीद केरल और तमिलनाडु के तटों तथा आंतरिक रीजन में रहेगी, बाकी जगहों पर संभावना नहीं है। एक परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो हवा दिख रही पूरब की, ये हवा बदलाव लेकर आने वाली है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों के मौसम में। बदलाव क्या होगा? एटमॉस्फेयर में नमी का स्तर बढ़ेगा, और जब ठंडी हवाओं और शुष्क और ठंडी हवाओं का मिलन यहाँ पर आर्द्र हवाओं से होगा, तो कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं बरेली और पीलीभीत, शाहजहाँपुर से लेकर के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा और आसपास के भाग, जहाँ पर बादल आपको दिख सकते हैं, या और सुबह के समय कोहरा दिखना शुरू हो सकता है, जहाँ पर इस हवा की रफ्तार कम होगी। 11 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। ये जो पूर्वी हवा है थोड़ा 11 दिसंबर को और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएगी इस तरह से, लेकिन अभी बहुत अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा तेज़ है अपेक्षाकृत इन पूर्वी हवाओं के। तो महाराष्ट्र में मुंबई तक और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव तक, तेलंगाना में कई जगहों पर और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन में कई जगहों तक उत्तर की हवाओं का फ्लो बना रहेगा, और इन सभी भागों में इन ठंडी हवाओं के कारण सुबह के समय कल भी, परसों भी ठंडक बनी रहेगी। नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं, सिर्फ तमिलनाडु के तटों और केरल में लाइट रेन की संभावना, और उसके बाद 12 के बाद 13 से आप देखेंगे ये जो WD आ रहा है दोस्तों, इसका प्रभाव भारत के ऊपर नज़र आ सकता है, और इसके चलते भारत के जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है यहाँ पर एक WD जब पहुँचेगा तो बरसात और हिमपात की संभावनाएं बनेगी कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।